व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग इन इंडिया। छत्तीसगढ़ में एक प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जाती है आफ्टर बीइंग ब्रूटली असॉल्टेड बाय हर हस्बैंड। उसका हस्बैंड एक हैक्सॉ ब्लेड लेकर उसके वजाइना में इंसर्ट कर देता है, एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ देयर 4 years old डॉटर, जो इतना अनइमेजिनेबल वायलेंस अपनी माँ के साथ होते हुए देख रही थी। आर वी ह्यूमन? भीलवाड़ा में, राजस्थान में, एक दूसरी प्रेग्नेंट महिला को उसका पति 16 घंटे से पीट रहा था, और पीटते पीटते इतना ज़्यादा उसने असॉल्ट किया, मारा, फिजिकल अब्यूज़ किया उसके साथ कि उसकी डेथ हो गई। और आप सोच भी नहीं सकते हैं उसने क्या किया। इतना अनइमेजिनेबल वायलेंस है ना ये, इतना मतलब क्रूएलिटी बियॉन्ड वर्ड्स है। ही पुट हिज हैंड्स इनसाइड हर वोम एंड पुल्ड द बेबी आउट। मतलब आर वी ह्यूमन? कैसे अपने आप को इंसान बोलते हैं हम लोग। अभी सुन रही हूँ कि पुणे में एक हस्बैंड, केवल शक था कि बीवी का कहीं अफेयर है, तो उसने बीवी के प्राइवेट पार्ट्स में एसिड डाल दिया। कैसे इंसान बोलते हैं यार हम अपने आप को। वी आर नॉट ह्यूमंस। महाराष्ट्र में बीद डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों फीमेल शुगर केन वर्कर्स जो काम करती हैं, उन्होंने हिस्टेरेक्टोमीज करा ली, यानी कि अपना यूट्रस रिमूव करा लिया। इसलिए नहीं कि उनकी मर्जी थी, इसलिए करवा लिया उन्होंने क्योंकि वो गरीब थी और उनको पता था कि अगर वो मेंस्ट्रुएशन की वजह से या प्रेग्नेंट होने की वजह से छुट्टी लेंगी तो उनके डेली वेजेस में फ़र्क पड़ेगा। इसलिए आउट ऑफ पॉवर्टी उनको ये स्टेप लेना पड़ा। मतलब women are being forced to remove parts of their bodies just to survive economically. Are we human? बिहार की राजधानी पटना में एक पिता अपनी बेटी को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए लेकर आया था, और एग्ज़ाम देने के बाद, या एग्ज़ाम देना था शायद अगले दिन, तो वो लोग रात में एक होटल में रुके हुए थे, और उस होटल में रात में उसके कमरे में कुछ लोग घुसे। शायद वो होटल का स्टाफ ही था जो काफ़ी पिया हुआ था, और लड़की का मुंह दबाकर उसको खींचने की कोशिश कर रहे थे और ले जाने की बाहर कोशिश कर रहे थे। वो तो सडनली फादर की आंख खुल गई और वो सारे लोग वहीं भाग गए। तो कुछ मिस हैपनिंग नहीं हो पाई, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ लड़कियां सेफ हैं। हम लोग कहते हैं ना कि लड़कियां घरों में सेफ हैं, घरों में सेफ नहीं हैं। पापा के साथ जाओ, भाई के साथ जाओ, अब कहाँ लड़कियां सेफ हैं। गुजरात के मोरबी में एक हस्बैंड ने अपने लैंडलॉर्ड और उसके रिलेटिव के साथ एक डील स्ट्राइक करी, क्योंकि वो उनका 2000 रुपये रेंट नहीं दे पा रहा था लैंडलॉर्ड का। तो उसने एक डील स्ट्राइक की कि क्योंकि मैं ये रेंट नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप मेरी बीवी के साथ और मेरी बेटी के साथ रेप कर सकते हैं। और उन्होंने, उस लैंडलॉर्ड ने और उसके रिलेटिव ने बार बार उसकी वाइफ और उसकी डॉटर के साथ रेप किया। आर वी ह्यूमन? पुणे में एक आदमी ने अपनी 9 साल की बच्ची को मार दिया, जान से मार दिया, और उसके बाद एविडेंस मिटाने के लिए घर में आग लगा दी। और रीज़न सुनेंगे क्यों उस 9 साल की बच्ची को मार दिया? क्योंकि उसने मार्कशीट में थोड़े बहुत नंबर बढ़ा लिए थे। इस बचकानी शरारत पे उसने अपनी बच्ची को जान से मार दिया। आर वी ह्यूमन? त्विषा शर्मा, दीपिका, निक्की भाटी एंड मेनी मोर, कितनी लड़कियां गिनवाऊं। ये सारी लड़कियां बेचारी कितने सपने लिए, कितनी हसरत लिए, कितनी होप्स लिए, ड्रीम्स लिए। इन्होंने एक अपनी नई जिंदगी में कदम रखा था कहना चाहिए, और मिला क्या इनको? ह्यूमिलिएशन, प्रेशर, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल अब्यूज, और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। कैसे हम अपने आप को इंसान कह सकते हैं? हर दिन कहीं ना कहीं रेप, कहीं डोमेस्टिक वायलेंस, कहीं एसिड अटैक, कहीं स्टॉकिंग, कहीं बच्चों के साथ फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, कहीं औरतों को उनके घर के अंदर उनके ही लोग टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं। मतलब एवरी सिंगल डे इन इंडिया दिस इज हैपनिंग। और पता है क्या आश्चर्य की बात क्या है कि दिस हॉरिफाइंग न्यूज इज बिकमिंग नॉर्मल। हमने नॉर्मलाइज कर दिया है सोसाइटी ने इन सारी। एंड थिंक अबाउट दिस केयरफुली। अगर ऐसा ही कोई भयानक क्राइम, ऐसा ही कोई हॉरिफाइंग क्राइम किसी आदमी पे हो जाता है ना, किसी औरत के द्वारा, तो सोसाइटी जो है ना महीनों तक, सालों तक उसकी चर्चा करती है। सोसाइटी वुड कॉल इट शॉकिंग एंड अनएक्सेप्टेबल। मतलब
अतुल सुभाष का केस ले लीजिए, या राजा रघुवंशी का केस ले लीजिए, या नीले ड्रम वाला केस ले लीजिए, मुस्कान वाला, मेरठ वाला, ये केसेस आज भी डिबेट्स में, कॉन्वर्सेशंस में या एग्जाम्पल्स में डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने इन क्राइम्स को नॉर्मलाइज नहीं किया है। और ठीक भी है, आई एम नॉट सपोर्टिंग दीज क्राइम्स, क्योंकि कोई भी वायलेंस किसी भी ह्यूमन बीइंग पे कहीं भी अगर हो रहा है तो इट इज हॉरिफाइंग। इसको हमें इसका विरोध करना चाहिए, तो मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब ये किसी महिला के साथ होता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये किसी महिला के साथ होता है इतना ब्रूटल क्राइम, तो ये पब्लिक मेमोरी से क्यों इतना आसानी से डिसअपियर हो जाता है, मतलब एकदम चुटकी में डिसअपियर हो जाता है। Why do these cases come and go as if nothing happened? और सोसाइटी भी जो है ना, ये विमेन सफरिंग को इतना ज्यादा मतलब नॉर्मली लेने लगी है ना, कि मतलब अब ऐसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स हमको शॉक नहीं करते, हमको चौंकाते नहीं हैं, क्योंकि ये रूटीन न्यूज हो गया लोगों के लिए। आज की ताजा खबर क्या है, आज कौन बहू जलाई गई, आज कहाँ रेप हुआ, तो मतलब ये आज कहाँ कोई डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुई, ये सब अब रूटीन न्यूज है, तो इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं लगता है। और सही बात भी है, आश्चर्य लगना भी क्यों चाहिए, क्योंकि आज से तो ये हो नहीं रहा है हमारे साथ, ये तो हमारे साथ हजारों साल पहले से होता चला आ रहा है। जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, ये तो 1000 साल पहले, लाखों साल पहले भी होता था। जब से महिला बनी है तब से उसके ऊपर ये इस तरीके की एट्रोसिटीज होती चली आ रही हैं, तो सही भी बात है। इसलिए सोसाइटी आराम से इसको एक्सेप्ट कर लेती है और इतना नॉर्मलाइज कर देती है और फिर मूव ऑन कर जाती है टू द नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक। लेकिन सोचने वाली बात है ये कि हम लोग मतलब कितना इस चीज को नॉर्मलाइज कर चुके हैं, कितना आसानी से लेने लगे हैं हम लोग। एक औरत को कहा जाता है कि एडजस्ट करो जब उसको गालियां पड़ रही हैं, व्हेन शी इज अब्यूज्ड। उसको कहा जाता है चुप रहो व्हेन शी इज ह्यूमिलिएटेड। उसको कहा जाता है बेटा सेव योर मैरिज, जब वो खुद अपनी मेंटल हेल्थ बेचारी सेव नहीं कर पा रही है, नहीं बचा पा रही है, तो उसको कहा जाता है शादी संभालो अपनी। और जब कुछ ऐसा टेरिबल हो जाता है तब सोसाइटी आके खड़ी हो जाती है कि अरे पहले क्यों नहीं उसने छोड़ दिया, पहले क्यों नहीं आप घर ले आए। सीरियसली, आर वी ह्यूमन? सोचिए, मतलब शादियां तो ऐसा हो गया है कि मतलब लोग अपनी पेरेंट्स अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी शादियों में खर्च कर देते हैं। ऐसे नेगोशिएशन चलते हैं शादी में जैसे बिजनेस डील हो, कैश, कार, गिफ्ट, प्रॉपर्टी, स्टेटस, और सब ट्रेडिशन के नाम पे हो रहा है, ट्रेडिशन के नाम पे। आर वी ह्यूमन? सोशल मीडिया में विमेन का कैरेक्टर तो बहुत जल्दी हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ऐसे जो वायलेंट मेन हैं इनको कोई क्यों क्वेश्चन नहीं करता है। विक्टिम्स आर ब्लेम्ड, फैमिलीज आर साइलेंस्ड, एंड आफ्टर अ फ्यू डेज एवरीवन मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक। आर वी ह्यूमन? Talking about these crimes are not spreading negativity. I'm not spreading negativity. Ignoring them is what allows them to continue. Awareness जरूरी है, कॉन्वर्सेशंस आर नेसेसरी, अकाउंटेबिलिटी इज नेसेसरी, क्योंकि हर दिन, हर सिंगल डे, एवरी सिंगल डे जो महिला है ना वो इसी कांस्टेंट फियर के साथ रह रही है। और कहीं ना कहीं ग्रीड के बीच में, वायलेंस के बीच में, लोगों की ईगो के बीच में और लोगों की चुप्पी के बीच में जो ह्यूमैनिटी है ना वो कहीं ना कहीं डिसअपियर होती जा रही है। So before scrolling to the next video, before calling this just another case, ask yourself a question. Are we human?